नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था का पूरा इतिहास जानेंगे, यानी प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी, इसे हम जानेंगे। और ये बहुत कम समय का वीडियो है, तो इसे ध्यान से देखिए, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रागैतिहासिक काल, शिकार और भोजन संग्रह। इस समय में लोग प्रागैतिहासिक काल के समय में शिकार और भोजन संग्रह करते थे और आत्मनिर्भर जीवन जीते थे। सिंधु घाटी सभ्यता 2500 ईसा पूर्व, उन्नत कृषि, आंतरिक और विदेशी व्यापार और मानकीकृत वाट माप आदि का चलन था। ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, इस समय पशुपालन प्रधान था और वस्तु विनिमय यानी वस्तु देकर वस्तु लेने का परंपरा थी और गाय धन का प्रतीक माना जाता था। उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, कृषि का विस्तार हुआ लोहे का आविष्कार होने के बाद और भूमि स्वामित्व और कर प्रणाली की शुरुआत हुई। महाजनपद काल 600 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व, नगर व बाजार व्यवस्था शुरू हुई, पंचमार्ग के सिक्के चलाए गए और व्यापारिक मार्ग का शुरुआत हुआ। मौर्य काल 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व, केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था थी। इस समय में कर व व्यापार नियंत्रण और अर्थशास्त्र जो कौटिल्य का था, इसी समय आया। गुप्त काल, जिसे स्वर्ण काल भी कहते हैं, गोल्डन पीरियड, 322 से 550 ईस्वी और समृद्ध व्यापार, स्वर्ण मुद्राएं और उत्तर काल में धीरे धीरे इसमें गिरावट शुरू हुई। इसके बाद शुरू होता है मध्यकाल, दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 ईस्वी, भूमि राजस्व व्यवस्था, कृषि पर कर और शहरी शिल्प शुरू हुआ। गुप्त काल के बाद दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल काल 1526 से 1707 ईस्वी, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, वैश्विक बाजार और कपड़ा उद्योग। ब्रिटिश शासन 1757 से 1947, औपनिवेशिक शोषण और देसी उद्योगों का पतन शुरू हुआ। रेल व आधुनिक बैंक की स्थापना हुई। स्वतंत्रता आंदोलन, इस समय में स्वदेशी मूवमेंट ज़्यादा चला और लोग आत्मनिर्भरता पर ध्यान दिए। स्वतंत्र भारत जो 1947 से वर्तमान है, योजनाबद्ध विकास, औद्योगिकीकरण और उदारीकरण व डिजिटल अर्थव्यवस्था। इस तरह से हम देखते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था किस तरह से मध्यकाल, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में थी। धन्यवाद।